अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स पानी पिए तो बर्तन में सांस ना ले, और जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो दाएं हाथ से अपने शर्मगाह को मत छुए और ना ही दाएं हाथ से इस्तिंजा करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व बरक़ात वो हस्ती हैं जिन्होंने इंसानियत को न सिर्फ बंदगी के आदाब सिखाए हैं बल्कि ज़िंदगी के आदाब भी सिखाए हैं। यानी सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाया गया, जैसे कि बाकी मजहबों के पैरोकार जो हैं उनके जो मजहबों के पेशवा और इमाम होते हैं वो सिर्फ अपने मानने वालों को इबादत के तरीके सिखाते हैं, लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात लेके आए दीन इस्लाम और शरीयत मुताहिरा की सूरत में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के हर पहलू पे रहनुमाई फरमाई है। जीने के आदाब भी सिखाए हैं और इबादत के आदाब भी सिखाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के मुतालिक जो इरशादात फरमाए उसमें यह है कि सांस नहीं लिया जाए पीने में। आजकल हम तो ये कहते हैं ना जरासीम होते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी आदाब हमें सिखाए हैं उसमें हमारे लिए दुनियावी यानी सेहत के एतबार से भी भलाई है, हमारे जिस्म के भी फ़ायदे हैं, हमारी रूह के लिए भी फ़ायदा मंद है। और दाएं हाथ से शर्मगाह को क़ज़ाए हाजत करते हुए ना छूने का इसलिए फरमाया, इरशाद फरमाया, और इसी तरह इस्तिंजा ना करने से का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने हाथों के इस्तेमाल से मुतल्लिक भी इरशादात फरमाए। तो हम यानी खाने पीने के मामले में साफ़ सुथरे कामों में दाएं हाथ का इस्तेमाल लेन देन में करते हैं, और बोलोगरा साफ़ करने में, अपने नाक और यानी इस तरह के काम करने में उल्टे हाथ का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। तो इसमें हिकमतें भी हैं, ठीक है, जो अल्लाह की तरफ से हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद ही हैं, उसमें जो भलाई और फ़ायदे, लेकिन साइंस के एतबार से इसमें एक बड़ी हिकमत है, वो ये कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के ना दो हिस्से बनाए हुए हैं, एक दाईं तरफ होता है एक बाएं। जब हम बाएं हाथ से काम करते हैं तो दाएं वाला हिस्सा एक्टिव होता है दिमाग का, और जब दाएं से काम करते हैं तो बाएं वाला एक्टिव होता है, यानी वो इस्तेमाल हो रहा होता है दिमाग का काम करने में ना। तो बाज़ गैर मुसलमानों पे या इस्लाम पे ये एतराज़ करते हैं कि आप लोगों को दाएं हाथ से काम करने के हुक्म मिले हुए हैं शरीयत में, तो दाएं हाथ से काम कर करके तो बस आपका बायां हिस्सा ही दिमाग का काम करता होगा, वो दायां तो सोया रहता होगा, ठीक है। दाएं का कनेक्शन बाएं से, बाएं का दाएं से, ठीक है, हमें पता नहीं। तो वो उनको फिर यही जवाब दिया जाता है कि हमें कुछ काम हमारे नबी पाक ने बाएं हाथ से करने के हुक्म दिए हुए हैं और कुछ काम दाएं हाथ से करने के दिए हुए हैं, तो हमारे दोनों दिमाग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी ने हमें दुनियावी एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद थी वो आदाब सिखाए हैं। अलबत्ता हमारे लिए मसनून ये है कि क़ज़ाए हाजत के वक़्त अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल किया जाए इस्तिंजा वगैरह करने के लिए, लेकिन दाएं को इस्तेमाल ना किया जाए। दाएं हाथ से आपने मना फरमाया क्योंकि वो खाने पीने के लिए हाथ रखा, हालांकि धोले तो दोनों हाथ पाक हो जाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ काम हमें दोनों हाथों से करना होते हैं, जैसे आटा गूंद रहे होते हैं, रोटी बना रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसे काम और भी होते हैं जिसमें हमारे दोनों हाथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी एक आदाब और एक एहसास रहता है इंसान को कि ये हाथ मेरा इस काम के लिए है और ये इसके लिए है। तो इसमें बहुत सी अल्लाह की हिकमतें हैं। क़यामत के दिन नाम अमाल भी दिए जाने से मुतल्लिक है ना हाथों का जिक्र, तो वो यही है कि लेन देन में आप दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन। इसमें हिकमत ये बयान की जाती है कि दाएं हाथ से लेन देन की आदत होगी तो अल्लाह की तौफीक से क़यामत के दिन भी दाएं हाथ से लोगे नाम अमाल, और कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में आपको उल्टे, खुदा न खास्ता किसी को उल्टे हाथ से लेन देन की आदत है तो वो क़यामत के दिन नाम अमाल लेते हुए भी उसका बायां हाथ आगे न बढ़ जाए, यानी ये हिकमत बयान की जाती है। इसी तरह दुपट्टा लेने में भी हम बुक्कल मारना जिसको कहते हैं ना, उसको दाएं हाथ से मारा करें, बाज़ को उल्टे हाथ से होती है, तो उसमें भी ये हिकमत बयान की जाती है कि जो काम दाएं से करने वाले हैं ये आदाब ज़िंदगी हैं, ठीक है। ज़िंदगी हमारी मुहज़्ज़िब हो जाती है जब हम इन आदाब को अपनाते हैं, और ज़िंदगी एक जंगल की तरह होती है। एक बाग और जंगल में क्या फ़र्क होता है? दोनों में झाड़ी झंकार, पौधे, फूल, दरख्त ही होते हैं ना, लेकिन बाग और जंगल में फ़र्क ये होता है, तरतीब का फ़र्क होता है कि बाग को काट छांट के उसको दुरुस्त किया जाता है, उसकी ज़ेब व आराइश तज़य्युन की जाती है, जबकि जंगल में खुद झाड़ियाँ कहीं उग गई, कहीं दरख्त उग गए, कहीं कुछ भी उग गया, लेकिन तरतीब और हुस्न नहीं होता जंगल में ना। तो अल्लाह ताला ने भी हमें जो ज़िंदगी दीन इस्लाम की सूरत में, शरीयत की सूरत में दी है, ये ऐसे ही इसकी मिसाल है जैसे किसी बाग की होती है,
کہ آپ اس کو ایسے ہی نہیں گزارتے جانوروں کی طرح، جہاں سے جدھر کو منہ آیا کھا لیا، جہاں سے آیا بول دیا پی لیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام، ہر عمل، ہر بات سوچ سمجھ کر اور شریعت کے مطابق کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔